नमस्कार, मैं अजय शंकर दुबे अज्जू भैया मुगरा बादशाहपुर की समस्त जनता जनार्दन को चरण छू के प्रणाम करता हूं। और आज ज्येष्ठ हनुमान जी का दिन है। मैं उस पे आप सब क्षेत्रवासियों को हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि आज मंगलवार है, आपके जीवन में वो मंगल ही मंगल करे। जो कोरोना नामक महामारी चल रही है, बजरंगबली प्रभु उस महामारी से हमारे क्षेत्रवासियों को, जनपदवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को जल्दी से जल्दी आप निजात दिलाइए। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। हम उन सभी डॉक्टरों को, नर्सों को, सफाई कर्मियों को, सबको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आज मैं देख रहा हूं कि आप लोग अपनी जान की बाजी लगा के असली देश की सेवा कर रहे हैं। इस समय हमारा देश विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है और आज हम सभी लोग डरे हैं, सहमे हैं। हम लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है इस कोरोना नामक महामारी से हम कैसे अपने आप को उबार पाएंगे, लेकिन इसका हल जरूर निकलेगा। आज नर्स दिवस के अवसर पे हम अपने विधानसभा क्षेत्र में थे। सुजानगंज अस्पताल में मैं गया, वहां पे हमारी जितने भी नर्स बहनें थी, डॉक्टर थे, सफाई कर्मी थे और जो विभिन्न तरीके से अस्पताल के लिए काम करते थे स्टाफ, सब लोगों को अपनी तरफ से हमने एक अंगवस्त्र दिया, एक डायरी देके उनको सम्मानित किया, उनका आभार जताया। क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस है तो हमारे मन में इच्छा हुई कि हम भी अपने क्षेत्र में कुछ करें। आज मैं देख रहा हूं कि तमाम मुगरा बादशाहपुर में लोग बॉम्बे से, दिल्ली से, कलकत्ता से, चेन्नई से, बंगलौर से चले आ रहे हैं। आप लोगों से हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि सबसे पहले आप लोग आए, आने के बाद घर में ना जाएं, पहले आप हॉस्पिटल में जाएं, डॉक्टर के पास अपना पूरा चेकअप कराएं। कहीं ये बीमारी से आप तो पीड़ित नहीं हो गए हैं। जब आपका चेकअप हो जाए 21 दिन आप लोग घर के बाहर, चाहे धर्मशाला, स्कूल, आश्रम, वहां पे रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए 21 दिन के बाद अगर आप स्वस्थ हैं तो अपने परिवार में जाइए। क्योंकि आप स्वस्थ हैं तो समाज स्वस्थ है, समाज स्वस्थ है तो देश स्वस्थ है। मैं यही आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। आज मैं देख रहा हूं कि हमारे साथ बहुत सारे भाई जो जुड़े हुए हैं, उन लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। चाहे शुभम पांडे जी हों, चाहे आशुतोष जी हों, पंडित वीरेंद्र शुक्ला जी हों, मोदनवाल जी हों, पुष्कर जी, ब्रह्मदेव जी, पप्पू मिश्रा जी, विवेक पांडे जी, मोनू पांडे जी,
मोनू मौर्य जी, संतोष पांडे जी बॉम्बे से, ये सब लोग अपने अपने तरीके से काफी मेहनत कर रहे हैं। जहां तक हो सक रहा है, जिस गांव में हमारे पास पता भी चल जाता है कि खाने पीने की किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो हम स्वयं जाते हैं, अपने लोगों को भेजते हैं और वहां पे पूरी की पूरी व्यवस्था कराते हैं। आज मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ महाराष्ट्र सरकार के कद्दावर कैबिनेट मंत्री हमारे बड़े भाई असलम शेख जी, जो प्रभारी हैं मुंबई के, वो जुड़ रहे हैं, और राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हैं लालचंद कटारिया जी, और उनके सलाहकार राजस्थान सरकार के अनिल व्यास जी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश कि जितने लोग भी राजस्थान में फंसे हुए हैं, खासकर जौनपुर के, बनारस के, मुगराबाद, शाहपुर, बदलापुर, मछली शहर, शाहगंज, सब लोगों की बड़ी सेवा कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं अनिल जी को बुलाना चाहता हूं, और कटारिया जी आप आए और हमारे साथ आप रूबरू हों और लोगों को आप स्वयं ही बताएं कि राजस्थान सरकार की तरफ से, आपकी तरफ से हमारे क्षेत्रवासियों को, जनपदवासियों को, प्रदेशवासियों को किस प्रकार की सेवा आपके द्वारा दी जा रही है। अनिल जी बहुत ही जुझारू हमारे पदाधिकारी हैं। आज हम पी न्यूज चैनल के प्रधान संपादक हमारे छोटे भाई सीओ चेयरमैन धीरज जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, और हमारे बीच में अनिल जी आए हैं, जो राजस्थान सरकार में मंत्री जी के साथ सलाहकार की भूमिका में रहते हैं। अब ये जयपुर में, भीलवाड़ा में, जोधपुर में, उदयपुर में, राजसमंद, अलवर, भरतपुर, जितने भी जगह हैं, हमारे जो भी भाई फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम कर रहे हैं, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, और हमारी नेता प्रियंका गांधी की जो भी दिशा निर्देश गाइडलाइंस है उसका अक्षरतः पालन कर रहे हैं। अशोक गहलोत सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद है, हमारे कृषि मंत्री जी को धन्यवाद है, अनिल जी आपको भी धन्यवाद है, और हमारा प्रणाम आप स्वीकार करें। अब आप बताएं कि अभी राजस्थान में आपके द्वारा क्या क्या किया जा रहा है। आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। हम आपको 2 मिनट बाद लेते हैं, क्योंकि आपकी आवाज हमारे पास तक पहुंच नहीं पा रही है। मैं 2 मिनट बाद फिर आपसे लाइव आता हूं। आज ये विकट घड़ी है, और इस घड़ी में आप सबका सहयोग अत्यंत आवश्यक है। बगैर आपके सहयोग के कुछ भी संभव नहीं हो सकता है। कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, उसी प्रकार से हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब तक आप लोगों का भरपूर साथ नहीं मिलेगा, तब तक
इस कोरोना नामक महामारी को हम सब लोग मिलकर नहीं हरा सकते। आज मैं देख रहा हूं कि हमारे बीच में जितने भी लोग अपनी निष्ठा, ईमानदारी, मेहनत, लगन से लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, सब लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। राजकुमार जी आपको भी नमस्कार, कृष्णा जी आपको भी नमस्कार, रमजान भाई आपको भी नमस्कार, सोनू जी आपको भी प्रणाम, सुजीत पांडे जी आपको भी नमस्कार। सब लोगों को तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। राजकुमार जी कह रहे हैं कि मैं मुंबई में फंसा हुआ हूं। राजकुमार जी आप रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप करिए, मैं आज ही मंत्री जी से बात करके और कल परसों जो भी ट्रेन इलाहाबाद या लखनऊ के लिए आ रही है उसमें हमारे मुगराबाद शाहपुर के जो भी भाई बंधु वहां फंसे हुए हैं उसका खर्चा मैं स्वयं उठा रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारी सरकार महाराष्ट्र में है, हमारे मंत्री हैं वहां पे, सारे मंत्री लोग सहयोग कर रहे हैं, लेकिन मुगराबाद शाहपुर में न हम विधायक हैं न मंत्री हैं, लेकिन फिर भी आपके सेवक हैं। सेवक के रूप में मेरे से जितना बन पा रहा है उतना मैं कोशिश कर रहा हूं। मेरी अभी वहां पे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं विश्वजीत कदम जी, उनसे बात हुई। उन्होंने परसों पूना के लिए एक ट्रेन रवाना करवाई। जितने भी हमारे लोग फंसे हुए थे, करीब 40 आदमी पूना में फंसे हुए थे, विश्वजीत कदम के माध्यम से आए हैं। उसका सारा खर्चा विश्वजीत कदम ने दिया है। मैं विश्वजीत कदम को भी धन्यवाद करता हूं जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं। अभी हमारे कुछ भाई औरंगाबाद, लातूर, नांदेड़ यहाँ पे फंसे हुए हैं। हमारी बात अमित देशमुख से हुई। अमित देशमुख जी भी महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। आप लोग जानते होंगे विलासराव देशमुख जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के पुत्र हैं और हमारे बड़े भाई हैं, उनका भी बड़ा सहयोग मिल रहा है, उनको भी हम धन्यवाद करते हैं। इसी प्रकार हमारे जितने भी भाई हमारा सहयोग कर रहे हैं, सब लोगों को हम धन्यवाद करते हैं। हमारे पास शब्द नहीं है कि किस शब्द में हम आपको धन्यवाद बोलें। आज सूरत से हमारे पास फोन आया, वहां पे हमारे दोस्त हैं धनसुख भाई पटेल जी जो अभी सूरत में कॉरपोरेटर हैं, उनसे मैंने बात किया, उनका भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। सूरत में रविंद्र पाटिल जी हैं जो लिम्बायत से विधानसभा का चुनाव लड़े थे कांग्रेस से, अभी डिप्टी मेयर हैं, उनका भी बहुत योगदान हो रहा है, जिसके लिए भी मैं फोन कर रहा हूं। मुगराबाद शाहपुर विधानसभा के जो लोग वहां फंसे हुए हैं, जिसके खाने पीने में दिक्कत आ रही है या किसी प्रकार से उनको कोई परेशानी हो रही है या मकान मालिक द्वारा किराए के लिए उनको परेशान किया जा रहा है, तो उनकी पूरी की पूरी मदद हमारे द्वारा वहां पे पहुंचाई जा रही है। अभी संगम लाल कन्नौजिया जी हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। कुसमौल के उनका अपना कपड़े की प्रेस की दुकान है। कुसमौल, बालामऊ, गोल्लामऊ, अजकारी के 50 से 60 लोग
इस समय मंगलौर में फंसे हुए हैं। मैंने 3 बार वहां के विधायक से बात किया जो कर्नाटक सरकार में मंत्री थे, अभी वर्तमान में मंगलौर से विधायक हैं, यूटी खादर साहब। यूटी खादर साहब ने उन लोगों के राशन पानी खाने पीने की व्यवस्था किया। और उसके बाद अभी कल जो ट्रेन लखनऊ आ रही है उनसे उनके आने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसी प्रकार से जहां तक मेरा संबंध संपर्क है, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं हमारा कोई भी भाई कहीं भी फंसा हो वो अपने घर सही सलामत पहुंच जाए। राजस्थान में हमारी सरकार है, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, तो वहां पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने पा रही है। सारे जो हमारे दोस्त मंत्री हैं उनका भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। अनिल जी का विशेष रूप से सहयोग मिल रहा है। अनिल जी अभी आए थे थोड़ी देर के लिए, फिर नमस्कार अजय जी, हमारे पास आ रहे हैं। आ चुके हैं। और अनिल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारी आवाज आप तक जा रही है? जी अजय जी, मेरी आवाज आ रही है। जी नमस्कार अजय जी। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं भाई साहब? बिल्कुल ठीक है अजय जी। कैसा चल रहा है राजस्थान में? राजस्थान में ठीक चल रहा है अजय जी। आज इस महामारी में नर्सिंग दिवस पे सबसे पहले मैं सारी कोविड वॉरियर्स को बधाई देना चाहता हूं जो अपने जज्बे से लड़ रहे हैं इस महामारी से। और राजस्थान में हमारे जो कृषि मंत्री हैं और हमारे भाई जैसे हैं लालचंद जी कटारिया, उन्होंने अपने अलंकार महिला महाविद्यालय में एक काउंटर खोला हुआ है। वहाँ सारे सूखे राशन के बैग्स बनाए हुए हैं और जितने भी लोग वहाँ पे आ रहे हैं, भीलवाड़ा में टेक्सटाइल के यूपी और बिहार के काफी मजदूर हैं, वो वहाँ से यदि पैदल जयपुर के रास्ते यदि जा रहे हैं, जो बनारस, जौनपुर, अमेठी, बरेली साइड के यूपी के और बिहार के जो भी लेबर हैं, और आपके माध्यम से भी हमें समय समय पर जिन लोगों की सूचना प्राप्त हो रही है, जो लोग आपसे संपर्क कर रहे हैं और आपके मार्फत आप हमें जिन लोगों के बारे में बता रहे हैं, उनके लिए 24 घंटे हमने ये काउंटर खोला हुआ है और यहाँ से सबको हम राशन उपलब्ध करा रहे हैं। कोई भी आदमी खाली हाथ नहीं जा रहा। आज भी हमारा राशन सेंटर चल रहा है और 24 घंटे वहाँ राशन उपलब्ध रहता है। जिनके भी नाम आपके द्वारा आ रहे हैं या सीधे भी जो हमारे पास आ रहे हैं, भीलवाड़ा की तरफ से भी आ रहे हैं, और हमारी पूरी टीम, एक टीम बनी हुई है जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में लालचंद जी के नेतृत्व में। और लालचंद जी तो चूंकि पहले जयपुर ग्रामीण के सांसद भी रहे हैं, इसलिए पूरे जयपुर क्षेत्र के जितने लोग बाहर जा रहे हैं यहाँ से या जिनको बाहर से आना है, हम उनकी मदद के लिए यहाँ राजस्थान में 24 घंटे लगे हुए हैं। हमारे मित्र राजेंद्र जी विधायक हैं कोटपूतली, जो लोग वाया कोटपूतली दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ भी उनको सूचना की जाती है और उनके द्वारा उनको खाने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। अजय जी, हमारे यहाँ 2 रामबाग गोल्फ क्लब है जिसका मैं मेंबर हूँ और एमरल्ड गार्डन क्लब है, वहाँ भी हमने प्रतिदिन 500,000 खाने के पैकेट की व्यवस्था की हुई है। जो भी लोग आ रहे हैं उनको मुफ्त में खाना दिया जा रहा है। और माननीय अशोक गहलोत साहब, तो आप टीवी पे रात दिन देखते हैं कि इस महामारी से दिन में 18-20 घंटे लगे हुए हैं, रात तक 1-1 बजे तक रात को भी आदेश करते हैं, उनसे संपर्क होता है, उनसे वीसी के जरिए सब लोगों से जुड़े हुए हैं। अभी भी भाई लालचंद जी कटारिया मंत्रिमंडल के साथ मुख्यमंत्री जी की वीसी चल रही है, उसमें व्यस्त हैं, इसलिए उन्होंने माफी चाहिए, वो आपसे संपर्क नहीं कर पाए। जी अजय जी।
अभी बीसी कितने बजे तक चलेगी भाई साहब? बीसी मेरे ख्याल से 6-7 बजे तक चलने की उम्मीद है, अच्छा। क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो एक एक चीज पे अपना स्पष्टीकरण देते हैं और हर चीज का फीडबैक लेते हैं प्रतिदिन। जी जी। अच्छा, तो अभी आप जी लोग का अजय जी। भीलवाड़ा मॉडल तो काफी सक्सेस हो रहा है हिंदुस्तान में। जी अजय जी, भीलवाड़ा में क्योंकि सबसे पहले कर दिया गया था जी और भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग और टेस्ट की व्यवस्था कर ली गई थी। जी जी। जो अब भीलवाड़ा में पेशेंट 2-4 आए भी हैं तो वो बाहर से जो लोग आए हैं वो हैं जिनको क्वारंटीन किया गया है। वहाँ लोकल लेवल पे अब बिल्कुल कंट्रोल में है अभी जी। ये बीमारी का। अच्छा। और भीलवाड़ा मॉडल की आप सभी लोगों ने बहुत तारीफ की है नहीं वैसे नहीं, भी, उसके लिए तो तो हम आपके जी जी। हम आप जो दिशा निर्देश करेंगे हमारे को, आपके वहाँ के कोई भी लोग जो आपके संपर्क में आते हैं और जी जी। उनको कोई परेशानी है तो आप हमें बताइए, हम अभी तत्पर तक रहेंगे। भाई साहब हमारे क्योंकि मुगरा हम बादशाहपुर के लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अभी तक आपके द्वारा और राजस्थान सरकार के द्वारा और मुख्यमंत्री गहलोत साहब कटारिया जी के द्वारा कितने लोगों को करीब करीब आप लोग खाने की व्यवस्था करा चुके हैं? अजय जी, ये तो इतना बड़ा महासंग्राम है कि इसकी गिनती तो संभव नहीं है, जी जी। पर कोई भी खाली हाथ नहीं जा पा रहा है और कोई भी भूखे पेट नहीं सो पा रहा है। जी जी। चलिए भाई साहब, आपको तहे दिल से धन्यवाद है। हमारी मुगरा बादशाहपुर की समस्त जनता जनार्दन, जौनपुर की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता आपको तहे दिल से धन्यवाद देती है। और कोरोना नामक महामारी से हम लोग जरूर जीतेंगे। और वहां से जब आप मैं एकदम भी फ्री अजय हो जी जाइएगा अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ आइए, काशी विश्वनाथ जी दर्शन करिए, प्रयाग स्नान करिए, उसके बाद हम लोग आपका सम्मान करेंगे, फिर आप लोगों को राजस्थान भेजेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी अजय जी, जी अजय जी, एक मिनट, मैं भी आपके मार्फत आपके क्षेत्र की जनता और उत्तर प्रदेश के वासियों को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि आपके यहाँ के जो भी भाई यहाँ फंसे हैं या किसी मुसीबत में हैं और उनको कोई भी सहायता की आवश्यकता है तो आप हमें बताइए, हम उनकी हर समस्या का हल करने के लिए तत्पर हैं। जरूर जरूर भाई साहब, पक्का बताएंगे और फिर हम लोग मिलेंगे अगली बार भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जी धन्यवाद। अभी आप राजस्थान सरकार के सलाहकार जी से बात कर रहे थे, उनका विशेष योगदान चल रहा है और उन्होंने खुद कहा कि हम जितना भी हो सक रहा है हम पूरी मदद कर रहे हैं और आगे हम करते रहेंगे। हमारे विधानसभा क्षेत्र का कोई भी आदमी राजस्थान में अगर कहीं भी फंसा हुआ हो, उसको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या आ रही है तो आप, हमारा संपर्क सूत्र है 9721670000 जो नीचे चल रहा है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और हमारे प्रेस मीडिया के जो लोग हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और हमारे बीच अभी महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री असलम शेख जी लाइन पे जुड़ चुके हैं। मैं असलम शेख जी को लेता हूं और मैं अभी आपको बताता हूं कि असलम भाई के माध्यम से कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, कितने लोगों की मदद हो रही है। असलम भाई धीरज जी आ रहे हैं लाइन पे, 2 मिनट। अभी वो किसी हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल से निकल के हम लोगों के बीच में आ रहे हैं। तब तक हम कुछ और आपको बताना चाहते हैं कि आज महाराष्ट्र से जितने भी हमारे भाई लोग आ रहे हैं जो अपना नौकरी धंधा छोड़ के, उनके दिल में एक ही तमन्ना है,
हम एक ही बात कह रहे हैं कि आज अगर हमारे प्रदेश में, हमारे जिले में, हमारे नज़दीक में अगर कोई इंडस्ट्री होती तो हम कभी महाराष्ट्र न जाते। कौन चाहता है कि अपना घर परिवार छोड़ के आदमी बाहर जाए? हर आदमी सोचता है कि हम घर में रहें, परिवार में रहें, घर के पास रहें। आज मैं सुजानगंज हॉस्पिटल गया था, करीब 500-600 की संख्या में लोग थे। सारे लोग यही कह रहे थे कि भैया हम बहुत सही सलामत अपने गांव आ गए हैं, अब अगर यहाँ कुछ रोजी रोजगार मिल जाएगा तो दोबारा महाराष्ट्र नहीं जाएंगे, मुंबई नहीं जाएंगे। हमने कहा क्यों भैया मुंबई नहीं जाओगे? बोले बहुत दिक्कत परेशानी है, कोई ऑटो से चल के आया है, कुछ लोग ट्रक में बैठ के आए हैं, कुछ लोग मोटरसाइकिल से आए हैं। बहुत पीड़ा हो रही थी देख के सुजानगंज हॉस्पिटल में। तो मेरे दिल में, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि बार बार एक चीज स्मरण आता है कि काश हम अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा करते, कुछ इंडस्ट्री बनाते कि जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं, नौजवान भाई हैं, वो बाहर जाने के बजाय यही रहते, अपने घर परिवार का ध्यान भी रखते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं और यहीं पे एक अच्छी इनकम होती। लेकिन इसके लिए हमको इंडस्ट्री की स्थापना करनी है, ज्यादा ज्यादा इंडस्ट्री लगानी है। हमारे मुगराबाद शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि जो भी इंडस्ट्री यहां पे लगी है वही अभी सही सलामत नहीं चल पा रही है। आपको मैं बताऊं, आप लोग जानते होंगे 1984 में जब राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे, माननीय एनडी तिवारी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने सतहरिया इंडस्ट्रियल एरिया में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री की स्थापना किया था। उस समय मछली शहर से विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हमारे पितातुल्य श्री अरुण कुमार मुन्ना जी थे। मुन्ना जी के सहयोग से, एनडी तिवारी जी के आशीर्वाद से और राजीव गांधी की कृपा से यहाँ पे जो इंडस्ट्री लगी, इसमें काफी बड़ी बड़ी कंपनियां आई, हाकिंस आई, पेप्सी आई, सनशाइन की फैक्ट्री आई, राधे टीएमटी सरिया की फैक्ट्री आई। लेकिन आज आप देख लीजिए सतहरिया इंडस्ट्रियल एरिया का कितना बुरा हाल है। धीरे धीरे इंडस्ट्री बंद होती जा रही है। अगर यही इंडस्ट्री चलती रहती तो क्यों हमारे नौजवान भाई बाहर जाते? क्यों बाहर जाके कोई काम करते? वो अपने घर में रहते, घर में कमाते। लेकिन जितने भी विधायक और सांसद यहां से निर्वाचित होकर गए, जीतने के पहले तो बड़े बड़े वादे करते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन जहां चुनाव खत्म होता है, चुनाव जीत जाते हैं, तो वापस लखनऊ दिल्ली ही मिलते हैं। कोई क्षेत्र में रह के अपने क्षेत्र के बारे में कभी नहीं सोचा। लेकिन मैं आपके बीच में ये कह रहा हूं, तो मेरा संकल्प है कि अगर आप लोगों के आशीर्वाद से मैं 2022 में मुगराबाद शाहपुर विधानसभा से चुनाव जीता और मुगरा का विधायक बना, तो फिर सतहरिया इंडस्ट्रियल एरिया को संवारने का काम करूंगा। ऐसी इंडस्ट्रियल एरिया बनाऊंगा कि चाहे छोटा आदमी हो, चाहे बड़ा आदमी हो, जिसका जो पढ़ाई का लेवल हो, उसी प्रकार से उसको जॉब मिल सके। मैं पिछले वर्ष लंदन गया था वर्ल्ड कप में। तो मैं वहां पे जाके पूरी दुनिया के जो सबसे बड़े स्टील किंग के नाम से फेमस हैं, लक्ष्मी निवास मित्तल जी, उनके पिताजी से मिला, उनसे मिला, उनके बेटे से मिला
और मैंने हाथ जोड़ के उनसे निवेदन किया कि भैया हमारे मुगरा बादशाहपुर में एक इंडस्ट्रियल एरिया है, सतहरिया इंडस्ट्रियल एरिया काफी दिन से एकदम ठंडा पड़ा हुआ है। आप एक इंडस्ट्री वहां पे लगाइए ताकि वहां पे लोगों का विकास हो सके। उन्होंने वादा किया कि हम लगाएंगे। अभी हमारे साथ में महाराष्ट्र सरकार के कद्दावर कैबिनेट मंत्री भाई असलम शेख जी जुड़े हैं, जो मुंबई के प्रभारी भी मंत्री हैं। मैं असलम भाई को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। असलम भाई, आपको धन्यवाद देता हूं कि आप जो भी मुंबई में हैं उत्तर भारतीय, उनकी आप बहुत सेवा कर रहे हैं। अभी कल लखनऊ जो ट्रेन आई, इलाहाबाद ट्रेन आई, उसमें आप जौनपुर, रायबरेली, अमेठी, बनारस, इलाहाबाद के बहुत सारे लोगों को आपने भेजा। सब लोग आके आपके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, आपके लिए दुआ कर रहे हैं कि आप ऐसे आगे बढ़ते जाएं, खूब फले फूले। यही हमारे क्षेत्रवासियों की, मुगरा बादशाहपुर विधानसभा वासियों की आपके लिए शुभकामनाएं हैं। अब आप बताएं कि मुंबई से लोग अभी परेशान हैं, उनके आने की क्या व्यवस्था है वर्तमान में, कैसे अपने वतन आए, कैसे अपने घर आए? माननीय मंत्री जी, आप लोगों को बताएं। जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ तभी से महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है माननीय प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुंबई शहर में काफी बड़े पैमाने पे माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, जो बड़ी तादाद में यूपी से, बिहार से होते हैं, उनको यहाँ से जाने की अनुमति दी जाए। लेकिन किसी वजह से अनुमति नहीं मिली। अब ट्रेन शुरू हुई है और ट्रेन शुरू होने के बाद भी किराए के बारे में जब से माननीय सोनिया गांधी जी का आदेश आया तब से हर जिले से, जैसे भी हमने एक ट्रेन छोड़ी, उसके बाद नागपुर से भी नितिन राउत जी के नेतृत्व में छोड़ी, तो हम लोगों ने करीबन पूरे महाराष्ट्र से लोगों का डेटा जमा करने का काम शुरू किया है और महाराष्ट्र की जो सरकार लोगों का किराया भरेगी और सभी लोगों को, उत्तर भारत से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे झारखंड से हो, चाहे किसी भी राज्य से हो, सबको जल्द से जल्द जो है अपने अपने राज्यों में भेजने का काम कर रही है। प्रायोरिटी पे जो हमारे उत्तर भारतीय यहाँ पे जो मुंबई शहर में बहुत ज्यादा संख्या में है, उनका हमने पूरा डेटा कलेक्ट कर लिया है, उनको भी यहाँ से भेजने का काम हो रहा है। अभी लोग ये पूछना चाह रहे हैं जो है कि जैसे जो जौनपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, बनारस, भदोही, मिर्जापुर, रायबरेली, अमेठी, यहाँ के लोगों के लिए ट्रेन लखनऊ आप छोड़ेंगे या इलाहाबाद छोड़ेंगे या गोरखपुर जाएगी या बनारस आएगी, ये लोगों में कंफ्यूजन है, ये आप बताने की कृपा करें। देखिए, दो जगह से मुंबई शहर से ट्रेनें छूटती है, एक है बांद्रा टर्मिनल से और एक है अपना बांद्रा में और कुर्ला टर्मिनल से और वीटी से। तो जैसे जैसे जब हमारे माइग्रेंट वर्करों की संख्या आती है, जिस जिला से, जैसे प्रतापगढ़ के जिला से ज्यादा लोग आ गए तो उस हिसाब से उस ट्रेन की रचना की जाती है। नहीं तो लखनऊ में ज्यादातर लोगों को छोड़ा जाता है ताकि लखनऊ से कनेक्टिविटी लोगों को मिल जाती है। आगे सिद्धार्थनगर वहां के जो लोग होते हैं, वहां पे जो खुशी ट्रेन चलती है खुशीनगर, उसको छोड़ा जाएगा। यानी आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में ज्यादा से ज्यादा वर्कर जो है अपने अपने जिले में पहुंच जाएंगे और विशेषकर ये अमेठी और रायबरेली और ये प्रतापगढ़ वगैरह, इन सबको तो लखनऊ की कनेक्टिविटी करीब की पड़ती है, तो वहां तक इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। जैसे जौनपुर है, भदोही है, मिर्जापुर है, इलाहाबाद है, ये इलाहाबाद से या बनारस से नजदीक पड़ता है, तो एक ट्रेन आप मुगरा बादशाहपुर विधानसभा वासियों के लिए छुड़वाइए कि यहाँ के हमारे विधानसभा वासी बहुत परेशान है, क्योंकि आपका विशेष योगदान है, विशेष प्यार है हमारे ऊपर, हमारे बड़े भाई हैं और सब लोग जानते भी हैं, आपके चुनाव में भी आए हैं, बराबर आपको देखते हैं हमारे साथ। तो कह रहे हैं कि असलम भाई से आप रिक्वेस्ट करिए कि एक ट्रेन मतलब जो है वो बनारस के लिए वो छोड़ें, ताकि मतलब बनारस या इलाहाबाद हम लोग अगर पहुंच जाए तो वहां से सही सलामत हम अपने घर पहुंच जाएंगे।
मैं आपको बताना चाहता हूँ दुबे भैया कि जिस माइग्रेंट वर्कर की जब संख्या हमारे पास आती है, अगर वो बनारस की होगी तो बनारस की ट्रेन छोड़ी जाएगी। जैसे जैसे जिस जिले तक पहुंच जाए और जो ट्रेनें उनको छोड़ा जाएगा, लेकिन मुंबई शहर के अंदर किसी को भी जो है भूखा रहने की नौबत नहीं आई। करीबन 7 लाख करीब जो है डेली खाने का पैकेट हम जो है लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। करीबन 2 लाख लोगों को जो है वो सूखा राशन दिया गया है, ताकि वो अपने घर में अगर भाड़े से रहते हैं तो वो बना के खा ले। यानी जैसे जैसे स्लोली स्लोली जैसे गाड़ी की अवेलेबिलिटी मिलेगी, केंद्र सरकार की तरफ से ज्यादा ट्रेनें आएंगी तो ज्यादा छोड़ी जाएंगी, और नहीं तो जैसे जैसे उनकी तरफ से व्यवस्था आएगी वैसे वैसे आपने जो बातें कही है उन जिलों के लिए प्रायोरिटी करके वहां की ट्रेनें छोड़ी जाएंगी। जी जी, अभी मैंने देखा कि विश्वजीत कदम ने पूना से लखनऊ के लिए ट्रेन छोड़ी और उसका किराया उन्होंने स्वयं वहन किया। यहाँ पे लोग काफ़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं। बीजेपी वाले बीच में अपना कहते हैं जो है कि हमने कराया, लेकिन कई जगह से ऐसी सूचना आ रही है इनके द्वारा लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं। और इसका आप बताइए कि इसका सारा पैसा जो आ रहे हैं लोग, उसका तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी या महाराष्ट्र सरकार उठा रही है ना, कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं उठा रही है। आप क्लियर करिए माननीय मंत्री जी। देखिए, पूरे देश को पता है प्रधानमंत्री जी की क्या घोषणा थी, राज्य सरकारों को पैसा भरने के बारे में कितना परसेंटेज भरना है ये सबको पता है। और पूरे देश की जनता जानती है कि सोनिया गांधी जी सबसे पहले आगे आई सब माइग्रेंट वर्करों के लिए, जो लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में थे। और पूरे देश में सारे कांग्रेस वर्कर, जहां पे सरकार है वहां पे तो हमने जवाबदारी ली है सारे लोगों को निःशुल्क अपने अपने वतन भेजने का, लेकिन जहां हमारी सरकार नहीं है वहां पे भी सोनिया गांधी जी के आदेश के हिसाब से सारे कांग्रेस के वर्कर अपने जेब से पैसे लगा के इन वर्करों को जो है अपने अपने प्रदेश भेजने का काम कर रही है। ये जनता को जानना चाहिए, पूरे देश की जनता को जानना चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ऊपर वालों से कैसे आप खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें, और कोरोना महामारी खत्म होने के बाद हमारे विधानसभा वासी, हमारे जनपद वासी आपका इंतजार करेंगे। आप आए, एक बार हम लोग आपका सम्मान करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। अभी आप महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री असलम भाई को देख रहे हैं, जो मुंबई के इंचार्ज मिनिस्टर भी हैं। इन्होंने जो उत्तर भारतीयों की सेवा वहाँ पे महाराष्ट्र सरकार द्वारा हो रही है, असलम भाई के द्वारा हो रही है। जितने भी लोग वहाँ फंसे हैं, जिसके बारे में हम टेलीफोन करते हैं, हम लिस्ट दे रहे हैं, सबको ये पूरी मदद कर रहे हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एक आप लिस्ट तैयार करिए कि हमारे मुगराबाद शाहपुर के लोग कहाँ ज़्यादा फंसे हुए हैं। अपनी समस्याओं को हमसे साझा करिए। हमको सब लोग अपना नाम, गांव, मोबाइल नंबर या बॉम्बे में जहां रहते उसको बताइए। हम वो लिस्ट माननीय मंत्री जी को भेजेंगे, और अगर आपकी संख्या 500 के आसपास हो जाती है तो 500 की संख्या मुगराबाद शाहपुर की, 500 की जौनपुर के आसपास, तो एक ट्रेन चाहे इलाहाबाद के लिए और चाहे बनारस के लिए हम वहां से चलवाएंगे, और आप लोगों को सही सलामत अपने घर ले आएंगे। ये मेरा वादा है। आप लोग जानते हैं कि न मैं विधायक हूं न मैं सांसद हूं, लेकिन आपका मैं सेवक हूं। मेरा संकल्प है कि जब तक मेरी सांस में सांस रहेगी तब तक मैं मुगराबाद शाहपुर जनता जनार्दन की सेवा करता रहूंगा। इसी क्रम में मैं हमेशा एक कदम आगे बढ़ते हुए, जहां भी कोई समस्या होती है, मैं 24 घंटे जिस भी लायक हूं, तन से, मन से, धन से आपके साथ में
जुड़ा रहता हूं। और अभी माननीय लालचंद कटारिया जी को हम लाइन पर ले रहे हैं, क्योंकि कटारिया जी अभी कैबिनेट मीटिंग में हैं मुख्यमंत्री गहलोत जी के साथ में, और कैबिनेट मीटिंग लंबी चल रही है। कैबिनेट मीटिंग खत्म होने का हम इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वहां की कैबिनेट मीटिंग खत्म होती है तुरंत कटारिया जी आएंगे। मैं आपको बताऊं कि अभी 6 महीने पहले सतहरिया इंडस्ट्रियल एरिया में पीसीआई कंपनी है, वहां पे 350 वर्कर को पीसीआई कंपनी ने निकाल दिया था। मेरे को पता लगा, मेरे छोटे भाई हैं अनुराग मिश्रा, उन्होंने मेरे को बताया, वो वहां पे नौकरी करते हैं। तमाम मुगराबाद शाहपुर के लोगों ने बताया। मैं खुद अपनी टीम के साथ जाकर वहां पे बैठ गया। मैंने कहा जब तक ये बहाल नहीं होंगे तब तक मैं इस गेट से उठने वाला नहीं। मैं लगातार बैठा रहा, डीएम से बात किया, कमिश्नर से बात किया, इंडस्ट्री कमिश्नर से बात किया। उसके बाद उन 350 वर्करों की बहाली करवाई। बहाली के बाद जब उनको परमानेंट कर दिया गया तब हम वहां से हटे। हम हमेशा आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि विधायक बनने के बाद हमको घर बनाना है, कि गाड़ी लेना है, किसी को नौकरी देना है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि मुगराबाद शाहपुर की जनता, जो हमारे घर की परिवार की जनता है, जिसको मैं अपने माथे पे लगाता हूं, उसकी सेवा करना है। आप लोगों के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से आज सब कुछ मेरे पास है। मेरे दिल में बस एक ही तमन्ना है कि मैं किस प्रकार से जिस मिट्टी में पैदा हुआ हूं उसका कर्ज कैसे उतारूं। आज आप देखिए, चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, जहां भी मेरे लोग हैं, अगर परेशानी में हैं, उनको किसी प्रकार का कोई संकट हो रहा है, तो हम हर तरीके से उनकी मदद कर रहे हैं। विधानसभा के बाहर के जो लोग हैं, हिंदुस्तान में आप किसी भी राज्य में फंसे हुए हैं, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा हो रही है तो आप मेरे को मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, मेरे सेक्रेटरी हैं ब्रह्मदेव दुबे जी को फ़ोन करिए, मीडिया प्रभारी पुष्कर जी को बताइए, हमारे दोस्त भाई राजकुमार मिश्रा जी हैं जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि महाराष्ट्र में रह उत्तर भारतीयों की सेवा कर रहे हैं। अभी राजकुमार जी को मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ले रहा हूं, वो भी लाइव आ रहे हैं। हम जितने भी लोगों के लिए कहते हैं, मुगराबाद शाहपुर के लोग जहां पे फंसे हुए हैं, राजकुमार जी स्वयं जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके पास राशन भिजवाते हैं। और जो भी लोग दहिसर, नाला सुपारा, बसई, विरार, नया गांव, कल्याण, वासी, नई मुंबई, उल्लासनगर, डोंबिवली, इतने सारी जगह पे आप अगर फंसे हुए हैं तो आप हमको बताइए, राजकुमार जी को बताइए, हमारी टीम को बताइए। आपकी हर संभव मदद की जाएगी। आपको अगर राशन पानी की कोई दिक्कत होती है तो आपके पास राशन पानी भिजवाने का काम करेंगे। आपके पास और किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है घर आने की, उसकी भी व्यवस्था कराएंगे। बस सब लोग धैर्य रखिए, थोड़ा इंतजार करिए, धीरे धीरे करके भगवान चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। आज
एक परेशानी का वक्त है, समय बराबर नहीं होता है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि समय परिवर्तनशील है, जो आज समय है वो कल नहीं है, जो कल है वो परसों नहीं है। इसलिए आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। जितना भी अभी थोड़ा बुरा समय चल रहा है, इसको हम लोग धीरे धीरे करके निकालें। अभी हमारे बीच में मुंबई से राजकुमार जी हैं। मैं राजकुमार जी को नमस्कार करता हूं। अरे मित्रों नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद है, आप बहुत सेवा कर रहे हैं मुगराबाद शाहपुर वासियों को। सब लोगों की तरफ से आपको धन्यवाद है। मैं जिसके लिए भी फोन करता हूं, कहता हूं, आप सबको राशन पहुंचा रहे हैं, आपकी टीम राशन भिजवा रही है, वहां से लोगों की आने की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी असलम भाई ने भी काफ़ी मदद किया, उनको भी मैं लाइन पे लिया था, उनको भी मैं धन्यवाद दिया। अब आप बताइए, मैंने कहा कि नाला सुपारा से लेके बसई, विरार, नया गांव, जो भी लोग फंसे हुए हैं उनकी किस प्रकार से आप मदद कर रहे हैं, आप जरा हमारे क्षेत्र वासियों को, विधानसभा वासियों को प्लीज बताएं। राजकुमार जी। निश्चित रूप से भाई साहब, मैं देख रहा हूं कि आप जिस तरह से जौनपुर में क्षेत्र के और मुंबई वासियों के लिए, या जो यहाँ पे पूर्वांचली रह रहे हैं, मुंगराबाद शाहपुर के, जौनपुर और पूर्वांचल के लोग रह रहे हैं, आप उनके लिए जो वहां रह के यहाँ के लोगों के लिए पीड़ित है, वो एक सच्चे जनप्रतिनिधि की पहचान है। मैं देखता हूं कि बार बार आप वहां के लोगों के लिए यहाँ फोन करते रहते हैं कि कोई नाला सुपारा में है, कोई बसई में है, विरार में है, आप उसके लिए पीड़ित रहते हैं, आपके मन में वेदना रहती है। इस बात के लिए ये क्षेत्रवासियों के लिए बड़े गर्व की बात है, मुगराबाद शाहपुर वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है कि एक सच्चा जनसेवक आपको मिला हुआ है, हाँ, जो सदैव 24 घंटे, अब वो चाहे पुलिस का काम हो, प्रशासन का काम हो, या कोई विकास का कार्य हो, उस बात को लेकर के आप जनता के बीच में सदैव सक्रिय रहते हैं। साथ ही यहाँ पे पूर्वांचल के लोगों की एक जो बड़ी तादाद है, पूरे हिंदुस्तान में देखा जाए तो सिर्फ यूपी और बिहार के माइग्रेंट लेबर ही हैं, हाँ, और उनको यहाँ से घर पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के माध्यम से जो भी मुहिम चलाई जा रही है कि ट्रेन चलवाना हो, लोगों को पैसे भर करके उनको घर पहुंचाना हो, इस लेकर के पूरी पार्टी बहुत चिंतित है और लोग लगे हुए हैं। रेडी भेजी जा रही हैं और एक ट्रेन राजस्थान के लिए गई है, शाम को एक बिहार के लिए ट्रेन जाने वाली है। प्रशासनिक बातों को लेकर के थोड़ी सी दिक्कत थी, तो कहने इस समय एक सच्चे जनप्रतिनिधि के रूप में आप जनता के बीच में सेवा कर रहे हैं। मुंबई हो या मुंगराबाद शाहपुर हो, दोनों जगह आप सक्रिय हैं। इस बात के लिए मैं आपका तहे दिल से अभिनंदन हूं और क्षेत्र की जनता से अपील करता हूं कि एक सच्चे सेवक हो, जो आपके बीच में, जो आपका हितैषी हो, दुख और सुख के आपके साथ खड़ा हो, वो सच्चा सेवक अजय शंकर दुबे के रूप में हो सकता है। धन्यवाद राजकुमार भाई, इसी प्रकार आप लोगों की मदद करते रहिए। और कुछ संदेश आप मुगराबाद शाहपुर के लिए कहना चाहेंगे तो मुगराबाद शाहपुर की जनता वो आपके द्वारा सुनना चाहती है कि अभी महाराष्ट्र में कैसा माहौल है, क्या माहौल है, आगे स्थिति कैसी है, ये आप बताइए। आपदा बहुत बड़ी है, इससे पूरे देश को एक साथ मिल करके लड़ना होगा। इस समय दलगत बातों से हम सारे लोगों को ऊपर उठ करके सिर्फ देश की बात करनी होगी, और विपक्ष जो है कांग्रेस पूरी तरह से सहयोग भी कर रहा है। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि जो पूर्वांचल के लोग हैं या यूपी और बिहार के जो लोग हैं, जिनको रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है, और वहां पे जो आज मजदूर पैदल जा रहे हैं, बिना खाने के जा रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, ऐसे लगता है कि जैसे देश में कोई सरकार नहीं है। में जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आने वाले दिनों में जिस सतहरिया की स्थापना राजीव गांधी जी, भारत रत्न राजीव गांधी जी के कार्यकाल में हुई थी, उसको विकसित किया जाए। वहां से कोई अपना भाई रोजगार के लिए पलायन न करे, वहां की आबादी वहीं रोजगार पाए, जिससे लोगों का माँ मिट्टी और मानुष से लगाव बना रहे। पूर्वांचली व्यक्ति को वहीं रोजगार मिले, बादशाहपुर के व्यक्ति को वहीं रोजगार मिले, लोग अपने खेत और खलिहान को देखें, अपने माँ बाप को देखें, और वही उनको रोजगार मिलता रहे। क्योंकि इस आपदा ने ये सिखा दिया कि अगर आप अपने क्षेत्र में हैं, अपने घर परिवार में हैं, वहीं आपको रोजगार मिलता है, तो ये आपके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और मुझे विश्वास है कि इस काम को आप बखूबी करेंगे, ये क्षेत्र की जनता को विश्वास है।
राजकुमार भाई, अगर क्षेत्र की जनता अपने को मौका देगी तो जरूर करेंगे। अपने दिल में बहुत सारी तमन्ना है। हमारी जो माताएं बहनें हैं घर में बैठी हैं, अगर हमको मौका मिला तो मैं आगे इनके लिए सोच रहा हूं कि सिलाई कढ़ाई का केंद्र विकसित करवाऊंगा, ताकि वो घर पे बैठ के कुछ न कुछ कमा सकें और किसी के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी ना रहे, किसी के ऊपर आश्रित ना हो कि अगर हमारा बेटा पैसा दे, हमारा बाप पैसा दे या हमारा पति पैसा दे तभी हमारा खर्चा चले। वो स्वयं अपने बल पे खड़ी हो। इसके साथ हमारे पास बहुत सारे खिलाड़ी भाई आते हैं, हम माननीय राजू शुक्ला जी के साथ में जुड़े हुए हैं। मैं उनके द्वारा कोशिश करता हूं कि जितना ज़्यादा क्रिकेट में हो सके लोगों की मदद की जाए। और अगर चुनाव में आप लोगों का आशीर्वाद मिला, 2022 में विधायक बना, तो मेरे दिल में है कि एक मुगराबाद शाहपुर में ऐसा स्टेडियम बनवाऊं ताकि यहाँ पे हर प्रकार का खेल खेला जा सके, बड़े बड़े खेल का आयोजन हो, इससे भी लोगों को रोजगार मिले। और मैं देख रहा हूँ कि तमाम सारी चीज़ें हैं जो लोग बाहर जाते हैं, वो अगर अपने यहाँ ही स्थापित किया जाए तो अपने यहाँ की सारी बेरोजगारी दूर हो जाएगी। और मेरा भरसक प्रयास है, मैं जिस क्षेत्र में जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, मैं कोशिश यही करता हूँ कि किस प्रकार से मैं अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ करूँ, मैं अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करूँ, यही मेरा उद्देश्य रहता है। राजकुमार जी, निश्चित रूप से आप अपने मकसद में कामयाब होंगे और इस क्षेत्र की जनता को विश्वास भी है कि अगर आपको अवसर मिलेगा आप बहुत अच्छा करेंगे। युवाओं के लिए रोजगार और खिलाड़ियों के लिए खेलने की बेहतर आप व्यवस्था करेंगे, सहदहरिया को आप विकसित करेंगे। निश्चित रूप से जो रोजगार के लिए पलायन की जनसंख्या है वो उस पर गति लगेगी, ये पूरे क्षेत्र को विश्वास है। और मैं जनता जनार्दन से अपील भी करूंगा कि इस मकसद में कामयाब हो और लोग खुलकर दिए भी हैं, दे भी देंगे, ये भी विश्वास है। चलिए, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से सेवा करते रहिए। अब आप जब मुंबई से उत्तर प्रदेश की जमीन पे आएंगे, मुगराबाद शाहपुर जौनपुर आएंगे, तो हम लोग आपको तहे दिल से स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी, नमस्कार। अभी हमारे साथ आप राजकुमार जी को देख रहे थे। इसी प्रकार से हमारे तमाम भाई लोग हैं जो हिंदुस्तान में लोग फंसे हैं, उन लोगों को मदद कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूं कि काफी संख्या में हमारे भाई अपना संदेश भेज रहे हैं। आप लोगों का संदेश हमको मिल रहा है। मैं भरसक कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी राहत पहुंचाई जाए, जल्दी से जल्दी अपने घर आपको बुलाया जाए। लेकिन एक ही दिन में ये संभव नहीं है, इसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा, समय लगेगा। आप थोड़ा हमको समय दीजिए और हम जरूर आपकी मदद करेंगे। धीरे धीरे काफ़ी समय हो गया है। अभी कटारिया जी से बात हुई, कटारिया जी कैबिनेट मीटिंग में ही हैं, मीटिंग लंबी चल रही है। तो मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग कोई भी जो समस्या राजस्थान की आप हमको अवगत कराइए, हम पूरी मदद करेंगे। अगली बार लाइव आएगी तो मैं जरूर लालचंद कटारिया जी को बुलाऊंगा और आप लोगों से रूबरू कराऊंगा। जितने भी लोग लाइव पे आए हैं, आप लोग हर आदमी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। जितना अत्यधिक लोगों के पास पहुंचेगा तभी लोगों को ये पता लगेगा कि अज्जू भैया के द्वारा निस्वार्थ सेवा का अभियान चलाया जा रहा है, ताकि हर असहाय गरीब पीड़ित आदमी के पास हमारा संदेश पहुंच सके। और जिसके पास पहुंचे वो हमको बताए, ताकि मैं उसकी जो भी सहायता कर सकता हूं सहायता करूं। क्योंकि जब तक संदेश नहीं पहुंचेगा, जब तक मेरे को बताएगा नहीं, तब तक मैं कैसे जानूंगा। क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, बहुत सारे क्षेत्र में लोग फंसे हुए हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों की। तो एक एक दिन मैं कोशिश करूंगा कि सबका निवारण करें। और अभी मेरे साथ में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान में जो मुगराबाद शाहपुर क्षेत्र के लोग हैं, मैं सभी लोगों को
आप लोगों के साथ फेसबुक के माध्यम से, पी न्यूज के माध्यम से बात करता रहता हूं। अब आज भी मैं देख रहा था कि आप लोग हमसे जुड़े हैं, लेकिन क्योंकि मंत्री से बात कर रहा था, राजकुमार भाई से बात किया, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार जी से बात किया, इन सब से बात करते समय वक्त कम था कि आप लोगों का नाम नहीं ले पाया। इसके लिए मैं आप लोग से माफी चाहता हूं और मैं फिर अगली बार फिर आप लोग से रूबरू हूंगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, अपने माँ बाप की सेवा करिए और जल्दी से जल्दी कोरोना नामक महामारी को परास्त करिए। यही हमारी मुगराबाद शाहपुर के समस्त जनता जनार्दन और क्षेत्रवासियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।